आदरणीय मेरे दोस्तों, भक्तों, रावण के अंत के समय भगवान श्री राम के द्वारा रावण का अंत करते समय क्या क्या हुआ, दोस्तों, यह भी आपको बताना बाकी है। दोस्तों, अभी राम और लक्ष्मण रावण के पार्श्व में उनके समीप ही खड़े थे। रावण शक्तिहीन होने से मृत प्रायः पड़ा था। लक्ष्मण बहुत काल से अपने मन के भाव रोके हुए राम के पास खड़े थे। उन्होंने राम से पुलकित होकर धीरे से कहा, प्रभु, हम विजयी हो गए हैं। राम को प्रतीत हुआ कि लक्ष्मण का सोचना है कि हम व्यर्थ यहाँ खड़े समय व्यतीत कर रहे हैं। हमें चलकर विजय हर्ष मनाकर सीता जी को लाना चाहिए। राम ने लक्ष्मण की ओर मुख किया और दुखित भाव से बोले कि हे लक्ष्मण, वस्तुतः हम विजयी नहीं हुए हैं। प्रथम तो रावण किस कारण मारा गया, अभी यह तुम नहीं मैं जानता हूँ। दूसरा, रावण इतना वैज्ञानिक, वेदों को जानने वाला, नीतिज्ञ और उसका समकक्ष आज पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। आज इस संसार में एक महान व्यक्तित्व का अस्त होने जा रहा है। इसकी दिशा मात्र आसुरी थी। आओ लक्ष्मण, तुम रावण से राजनीति की वार्ता सुनकर जाना। राम रावण के पार्श्व से हटकर रावण के चरणों के पास पहुंच गए। लक्ष्मण वहीं खड़े रह गए और बोले कि हे लंकापति महाराज रावण, मैं आपसे कुछ राजनीति की वार्ता करना चाहता हूँ। रावण ने अपने नैन खोले और फिर बंद कर लिए, मानो उनमें बोलने की शक्ति ना बची हो। लक्ष्मण ने राम की तरफ देखा। राम ने उन्हें अपने पास आने का संकेत किया। इसके बाद लक्ष्मण राम के पास आकर रावण के चरणों में खड़े हो गए। इसके पश्चात राम और लक्ष्मण ने धीरे से बोले कि भाई, जब भी किसी से ज्ञान लेना होता है तब उसके चरणों में जाकर लिया करते हैं। इस बार श्री राम बोले, महाराज रावण, हम आपसे राजनीति के सूत्र जानना चाहते हैं। रावण ने इस बार उत्तर दिया, राम, क्या सत्य तुम राजनीति के विषय में जानना चाहते हो? राम ने हाँ कहते हुए कहा, आप 2 शब्द उच्चारित कर दीजिए जिसे हम निर्धारित करके अपनी नीति का प्रसार कर सकें। रावण बोला कि राम, क्या तुमने वास्तव में मुझे पराजित किया है? परंतु सच यह नहीं है। मेरे सारे आक्रमणों व पराक्रमों का जो तुमने भेदन किया है वह मेरे भ्राता विभीषण द्वारा तुम्हें बताया गया है। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। मैंने अपने जीवन में 2 महान पाप किए थे जिसका परिणाम आज मैं भोग रहा हूँ। हे राम, वह राजा पामर होता है जो विलासिता की कल्पना करता है, जो दूसरों की पत्नियों का हरण करता है, अपने राज्य में लाता है, किसी की पत्नी को अपने गृह में प्रवेश कराता है। जब मैं ब्रह्मा के आश्रम में अध्ययन करता था उस समय सबसे पहले मैंने अपने आचार्य गुरु की पुत्री को विलासिता की नज़र से देखा और उस पर आक्रमण किया। उस समय मेरी धृष्टता के परिणाम स्वरूप जब उसकी मृत्यु होने लगी तब उसने कहा था कि हे वरुण ब्रह्मचारी, तू भी विनाश को प्राप्त होगा। तेरा विनाश ऐसा होगा कि तेरा पूरा का पूरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। एक पाप मैंने गुरु कन्या पर किया और दूसरा वन में माता पिता की आज्ञा पालन करते विचरते तपस्वी की पत्नी का हरण किया। यदि उसी समय मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता तब आज इस दुर्भाग्य को प्राप्त नहीं होता। हे राम, जिस राजा के राज्य में चरित्र की तरंगें होती हैं वही राष्ट्र ऊंचा उठता है। जहाँ दूसरों की कन्याओं पुत्रियों पर अत्याचार होता है वह राष्ट्र एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाता है। यद्यपि मैं आज पराजित हूँ, परंतु मैंने अपने जीवन में जब तक मेरा सांस में सांस रहा है
तुम्हें लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि मुझ में भुज बल था। जहाँ तक नीति का प्रश्न है, राजा व राष्ट्र का चरित्र राष्ट्र की नींव है। प्रत्येक राजा के राष्ट्र में विज्ञान का होना अति आवश्यक है, परंतु विज्ञान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैंने आदि ब्रह्मा जो मेरे गुरु थे उनके चरणों में विराजमान होकर कहा था कि मैं राष्ट्र में विज्ञान का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। इससे राष्ट्र का विनाश होता है, राष्ट्र अग्नि के मुख में प्रवेश कर जाता है। मैं उस कथन को अपने में धारण नहीं कर पाया। इसके दुरुपयोग से समाज अकर्मण्य बन जाता है, उस राष्ट्र में महान कार्य नहीं हो पाते। इसलिए उस राजा के राष्ट्र में रक्त भरी क्रांति होती है और राजा नष्ट हो जाता है। मेरी यह अवस्था उसी के कारण है। इसलिए यदि तुम अपने राष्ट्र को ऊंचा बनाना चाहते हो, तब राष्ट्र में विज्ञान का विकास करो, परंतु दुरुपयोग से बचाओ। यदि मेरे राष्ट्र में विज्ञान की प्रगति के साथ उसका दुरुपयोग न होता और चरित्र की तरंगें होती, तब मेरी यह दशा नहीं होती। राजा का आलस्य व प्रमाद में जाना भी उसके राष्ट्र को नष्ट करता है। यथा राजा तथा प्रजा की कहावत सत्य है। प्रजा भी आलस्य व प्रमाद से ग्रस्त हो जाती है। मेरी अभिलाषा थी कि मैं स्वर्ग में वास करूं, यद्यपि मैं स्वर्ग को जानता रहा, उसकी आभा में रमण करता रहा, परंतु उसे ला नहीं सका। मैं यहाँ स्वर्ग लाना चाहता था, परंतु कल पर प्रयास को टालने के विचार में वह नहीं ला पाया। इसलिए हे राम, जो कार्य तुम्हें करना है उसे स्वतः तत्काल कर लो। उसे कल पर त्यागना मूर्खता है। इसे अकर्मण्यता व पामरों का कर्तव्य माना जाता है। इसलिए जो भी कर्म करना है उसे तुरंत करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को बुराइयों यानी कि पापों से बचना चाहिए। हे राम, यद्यपि मेरे राष्ट्र में विज्ञान ने बहुत ही उन्नति की है, परंतु मेरी अभिलाषा स्वर्ण में सुगंध लाने की थी। यदि स्वर्ण में सुगंध आ जाए तब वह वस्तु महान बन जाए। मैं उसमें सुगंधी न ला सका। हे राम, तुम्हारे पांडित्य में विनम्रता आनी चाहिए। विषय के निरूपण में दक्षता रहनी चाहिए। राष्ट्र में पांडित्य सदैव पनपता रहे तथा ऊंचा बना रहे। इसी से राष्ट्र की रक्षा होती है। यज्ञ जैसे ऊंचे कर्मों की रक्षा होती रहे, इससे भी राष्ट्र की सुरक्षा होती है। यह सुगंधि लाता है तथा दुर्गंध को नष्ट करता है। उसी पल रावण ने कुछ काल मौन रहकर अपने शरीर की शक्ति का संचय किया और बोला कि राम, मैं मृत्यु शैया पर विराजमान हूँ, फिर भी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि राजा के राज्य में विज्ञान की प्रगति होनी चाहिए। उस समय का दुरुपयोग न हो, उस विज्ञान का दुरुपयोग न हो। इसलिए धर्म अर्थात कर्तव्य का कड़ा अनुशासन होना चाहिए। विज्ञान का दुरुपयोग राष्ट्र का विनाश करता है। विज्ञान सुविधाओं का विशाल अंबार लगा देता है, परंतु वही मनुष्य को निष्क्रिय व चरित्र को गिरा देता है। मैं इसी कारण विनाश को प्राप्त हुआ हूँ। यह विज्ञान मनुष्य में मद घमंड और सर्वशक्तिमान होने की भावना को जन्म देता है, जिससे रक्त भरी क्रांति का जन्म होता है। यदि राष्ट्र को ऊंचा बनाना है तो राजा की नीति बना राष्ट्र में आलस्य और प्रमाद को नहीं आने देना चाहिए। राष्ट्र में काम व लोभ के साधनों का विनाश होना चाहिए। ये
ये चारों मिलकर दूसरों की कन्याओं व नारियों पर अत्याचार करने लगते हैं। यह भी राष्ट्र का विनाश करने में कारण है। यदि राष्ट्र जीवन में स्वयं परिश्रम की आय से जीवन यापन सब में लगभग एक समान समृद्धि और पाप के दंड का भय होगा, तभी राष्ट्र प्रगति करेगा। राजा तथा प्रजा में कार्य को तत्काल करने की भावना होनी चाहिए। कोई भी कार्य को तत्काल पर टालने की प्रवृत्ति अकर्मण्य व पामरों का कार्य होता है। राजा में बुद्धिमान ज्ञानियों व कला कौशल में प्रवीणों का सत्कार तथा उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। नम्रता और विवेक राष्ट्र को ऊंचा बनाते हैं। राम ये ही मुख्य बातें हैं जिनके पालन से राष्ट्र विवेकी बना रहता है। मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं। मैं जीवन में 4 कार्य नहीं कर पाया, इसका मुझे बहुत पश्चाताप है। एक तो मैं अग्नि से धूम्र की समाप्ति चाहता था। दूसरा, चंद्रमा तक आना जाना सहज तथा सुलभ चाहता था। तीसरे, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता था। पृथ्वी के तल विस्तार को जानूं और जल में जो नाना प्रकार के दोष हैं उन्हें समाप्त कर दूं। अंत में मैं यह अवश्य कहूँगा कि हे राम, आज मैं पराजित हूँ, परंतु अपने जीवित रहते जब तक मेरा सांस गति कर रहा है तुम्हें लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। मेरा भुजबल, मेरा योगबल बलवान रहा है। इतना कहकर रावण ने शरीर से अपने प्राण त्याग दिए। राम ने विभीषण को अपने पास बैठाकर कहा कि भैया विभीषण, जो होना था वह हो चुका। तुम्हारा भाई रावण समरांगन में असमर्थ होकर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। उसने प्रचंड पराक्रम का परिचय दिया है। उसको कभी मृत्यु से भय नहीं रहा। मैं यह भी जानता हूँ कि भाई कितना भी तिरस्कृत करे, भाई भाई ही होता है। उसके लिए यह समय शौक का नहीं है। कोई व्यक्ति हमेशा विजय हो यह भी संभव नहीं है। आज रावण को जो दुर्गति प्राप्त हुई है वह महापुरुषों द्वारा वर्णित उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति से जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष जब युद्ध में मारा जाता है तब शोक का नहीं गर्व का अनुभव करना चाहिए। तुम्हें आगे मृतक संस्कार करने संबंध में विचार करना है। विभीषण ने भीगे गले से श्री राम से कहा कि भगवान, आज मुझे बालपन से अब तक की सभी बातें याद आ रही हैं। यह रावण महातपस्वी, महावेदांत वेदा, योग यज्ञ कर्मों में श्रेष्ठ, इसने याचकों को दान दिया, संसार में न जाने कितनों का पालन किया, भिक्षुओं को धन अर्पित किया और सदैव शत्रुओं से बैर का बदला लिया। पूर्व में समस्त देवताओं तथा इंद्र से भी कभी युद्ध में पीछे नहीं हटा। मैंने भाई कुंभकर्ण ने, भाभी मंदोदरी ने इसे बहुत समझाया था, परंतु आपसे टक्कर लेकर आज शांत हो गया है। राम बोले, विभीषण, बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के पश्चात बैर का अंत हो जाता है। अतः अब तुम उसका मृत कार्य करो। अब वह तुम्हारा व मेरा दोनों का स्नेह पात्र है। तो दोस्तों, कितना बड़प्पन था श्री राम में। अपने विरोधी, अपने दुश्मन, अपनी पत्नी के जो चोर था उसकी भी बड़ाई कर रहे हैं। उधर रावण
कितना ज्ञानी था, कितना उसको ज्ञान था कि वेदों का, विज्ञान का और सभी तरह का ज्ञान जो उसका था वह अतुल्य था। आज भी उस प्रकार का कोई ज्ञानी हमारे संसार में नहीं दिखता। दोस्तों, रावण को इसीलिए मोक्ष प्राप्त हुआ कि वह श्री राम के हाथों मारा गया। तो दोस्तों, यह रावण का अंत दूसरा भाग आपके समक्ष रखना चाहता था। बहुत उत्तम मौका है कि आज छोटी दिवाली भी है और आपके समक्ष रावण के अंत का यह वृतांत, क्योंकि राम जी ने तो वापस आना है और दिवाली पर श्री राम वापस आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस वृतांत को यहाँ पॉज करने की इजाज़त दीजिए। यह वृतांत कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।